हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर की क्लासेस आर गोइंग ऑन, उसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट 200 क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आए हैं। अगर पिछले आपको 200 क्वेश्चन देखने हैं तो प्रीवियस क्लासेस को देखना मत भूलिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये वह क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं या इनके आने की बहुत संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा के किस जिले में माधवगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया? माधवगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में जो माधवगढ़ का किला है उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। तो ये शासक थे सवाई माधो सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। अगर गुरुग्राम की बात करते हैं तो गोपाल सिंह का किला गुरुग्राम में है। सोहना का किला भी गुरुग्राम में है। अगर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो दरियापुर का किला जो है वो सोनीपत में पड़ता है। महम की बावड़ी जो है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 202, हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया? तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? हेल्पलाइन नंबर आपका है 1958। चुनाव की सूचना के लिए 1958। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन है वो 1091 है। 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन है। और इसके अलावा 8555889391। कोविड-19 की अगर हेल्पलाइन के लिए 1075 जो कि गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर ये हेल्पलाइन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 203, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितने पंचायतें कार्यरत हैं? तो कितनी हरियाणा में टोटल पंचायतें आपकी 6000 से भी अधिक हरियाणा में इस टाइम पंचायतें हैं। इसके अलावा राज्यों में कुल ग्राम पंचायतें 6212 हैं। कुल ग्राम है 6841। राज्य की कुल पंचायत समितियां 119 हैं। कुल विधानसभा सीटें 90 हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखने योग्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204, हरियाणा भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया गया? तो जो हिंदी भाषा के लिए जो है आपकी हिंदी की है देवनागरी। हरियाणवी भाषा की भी भाषा लिपि क्या है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 205 की तरफ, हरियाणा में 2018 के आंदोलन के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की कितनी संख्या है? 2018 में ये बहुत इम्प्रूव हो गई है। अब 914 हो गई है भाई। ये 2018 में 914 है। अगर 2019 की बात करें तो बढ़कर 922 हो गई है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सर्वाधिक लिंगानुपात नूह जिले का है 906 और गुरुग्राम और सोनीपत का 853 है। सबसे कम 2011 के लिंगानुपात के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य आपका गुरुग्राम में स्थित है। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है। यमुनानगर में कलेसर है। पंचकुला में वीर शिकारगढ़ है और खेले रेतान जो वन्य जीव अभयारण्य है वो भी आपका पंचकुला में है। अंबाला में किंग फिशर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? अंबाला में। तो क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सर्वेश्वर महादेव का जो निर्माण है मंदिर का वो बाबा श्रवणनाथ ने करवाया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो बाबा श्रवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण राजा पुष्पभूति ने करवाया भाई।
देवी कूप भद्रकाली का मंदिर जो है वो कुरुक्षेत्र में है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। और नारायण मंदिर दुख भंजेश्वर मंदिर भी कहाँ है आपका, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई। क्वेश्चन नंबर 208, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सोहना कुंड गर्म पानी का कुंड जो है आपका, चर्म रोग दूर हो जाते हैं जिससे, ये गुरुग्राम में है भाई। बी इज़ द राइट आंसर। तो गुरुग्राम में आपका सोहना कुंड है। दमदमा झील भी गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील भी आपकी गुरुग्राम में। रोहतक में है तिलिहार झील। मेवात में कोटला, उज्जीना और चंदेली झील कहाँ पड़ती है आपकी, मेवात में। जींद डिस्ट्रिक्ट में है बुलबुल और बीबीपुर झीलें। क्वेश्चन नंबर 209, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो होली में जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है? ए इज द राइट आंसर, लूर नृत्य। तो लूर नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है भाई। इसमें महिलाएं संगीत के माध्यम से प्रश्न उत्तर करती हैं। और मुख्य जो इसकी लूर नृत्य की बात है, पुरुष इस नृत्य को नहीं देख सकते। खोड़िया जो नृत्य है वो स्त्रियों द्वारा जब कोई नई वधू घर में आती है तो उसके आगमन की खुशी में खोड़िया नृत्य किया जाता है। डफ नृत्य जो है वो वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। जो झूमर है, झूमर नृत्य भी स्त्रियों द्वारा किया जाता है और इसको हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है तो वो झूमर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 210, एक असाधारण पुस्तक वर्ड्स ऑफ द एंड्स किसके द्वारा लिखी गई? तो वर्ड्स ऑफ द एंड्स जो है मुबारक हसन ने लिखी है भाई। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 211, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में? तो नेशनल फर्टिलाइजर जो है वो आपका, ए इज द राइट आंसर, वो पानीपत में है। और इसका निर्माण जो हुआ था वो 1974 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना हुई। सोनीपत में चीनी उद्योग होता है। साइकिल, एटलस साइकिल सोनीपत। तो कुरुक्षेत्र में जो जगह हैं, लाडवा, कुरुक्षेत्र में एशिया की दूसरे सबसे बड़ी अनाज मंडी लगती है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट। भिवानी में जो है, भिवानी में टेक्सटाइल मिल है जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 212, हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित हैं? तो ये आपके पटना पायरेट्स से संबंधित हैं जवाहर सिंह डागर साहब। क्वेश्चन नंबर 213, हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय की स्थापित किया गया। कहाँ पे है विश्वकर्मा विश्वविद्यालय? ये है दुधौला पलवल में है भाई। दुधौला पलवल में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये रोहतक में है। भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 214, निम्न में कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए महेंद्रगढ़ नारनौल, बिल्कुल ठीक है भाई। बी मेवात में तावड़ू है, बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र का नाम थानेसर, बिल्कुल सही है। तो जींद जो है वो शाहबाद में नहीं है भाई, तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो शाहबाद है वो आपका कुरुक्षेत्र में ही जिले में है भाई, शाहबाद मारकंडा। क्वेश्चन नंबर 215, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई। कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ है। काला तित्र प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है, पीपली में है। पंचकुला की बात करें तो इसमें रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र, फीशेंट प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये सारे का है पंचकुला में। भिवानी की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चिकारा प्रजनन केंद्र आपका भिवानी में है। हिसार में राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और राष्ट्रीय अश्व शोध संस्थान भी जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? वो भी हिसार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 216 की तरफ बढ़ते हैं। किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की थी भाई?
तो जो खानाबदोश जनजाति है हरियाणा में, उसको राशन कार्ड देने की सुविधा मनोहर लाल खट्टर जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 217, हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग कितने खाते खुल गए? तो 60 लाख खाते खुल गए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, कलायत नगर का नाम कदम ऋषि के 10वें पुत्र डैश के नाम पर रखा गया? तो कपिल मुनि जो कदम ऋषि के 10वें पुत्र थे, जिनके नाम से कलायत नगर का नाम रखा गया। द्रोणाचार्य का गुरुग्राम के नाम से, ठीक है। तो पांडवों ने अपने गुरु की याद में गुरुग्राम जो है गुरु द्रोणाचार्य को अपने गुरु को भेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 219, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, मानदेय मिलेगी, दुर्घटना बीमा नहीं मिलेगी भाई। तो ये जो परियोजना थी ये 1 नवंबर 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 220, हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से है? तो हिसार जिले में भरत भी थे भाई, मुजायत भी थे, महावरभा भी थे। तो ये सभी ही क्या हैं आपके जनजातियाँ पाई जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 221, हरियाणा सरकार ने डैश को पंचकुला पुलिस कमिश्नरी कार्यालय से अलग कर दिया है, पृथक कर दिया है। तो अम्बाला को पंचकुला कमिश्नरी से अलग कर दिया गया है। तो हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरियाँ हैं अब टोटल, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 222, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है भाई? हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी है, ठीक है। तो पिंजौर जो वो पंचकुला में है, पलवल 21वां जिला बना है। जींद हरियाणा के गठन के समय सबसे छोटा जिला था भाई, जींद जो है बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 223, हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा का जो एकमात्र हिरण उद्यान है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एकमात्र हिरण उद्यान है हिसार में। सिरसा में क्या है? अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका सिरसा में पड़ता है। हिसार और फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय है भाई, स्थापना की गई। पर्यावरण न्यायालय 2 ही डिस्ट्रिक्ट में, हिसार और फरीदाबाद में इनकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 224, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन है भाई? वो श्री धर्मवीर जी थे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं भाई। ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं, सिर्फ 5 दिन तक रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा जी। और वर्तमान में अगर बात करें तो सत्यनारायण आर्य जी हमारे क्या हैं? राज्यपाल हैं भाई हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 225, हरियाणा राज्य में जेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जेल मंत्रालय अब किसके पास है? रणजीत सिंह चौटाला जी के पास जेल मंत्रालय है भाई। जेल मंत्रालय के अलावा उनके पास बिजली, अक्षय ऊर्जा विभाग भी हैं। एक जेपी दलाल जी हैं हमारे मंत्री साहब, उनके पास कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, कानून एवं विधायी विभाग है। बनवारी लाल जी को अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला भाई। कमलेश ढांडा जी को महिला एवं बाल विकास तथा अभिलेखाकार का स्वतंत्र प्रभाव कमलेश ढांडा जी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 226, हरियाणा के किस जिले में 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो हिसार जिले में गांधी जी को 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा अगर 10 अप्रैल 1919 की बात करते हैं तो पलवल रेलवे स्टेशन से भी गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। भिवानी में गांधी जी ने 15 फरवरी 2021 को रूरल कॉन्फ्रेंस में पधारे थे भाई भिवानी में गांधी जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 227, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ है? मस्तिष्क का जो है आपका वो मानेसर में है भाई, मानेसर जिले में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। यमुनानगर में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ बढ़ते हैं।
एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। जुता हुआ खेत जो है आपका वो कहाँ मिला है, वो कालीबंगा से मिला है भाई। जुता हुआ खेत कालीबंगा। लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं और कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से मिला है भाई। बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य याद रखने योग्य। क्वेश्चन नंबर 230, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में अगर हरित क्रांति का जनक कौन है आपके, वो है डी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 231, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है भाई? पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए मिट्टी के मटके का प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 232, राज्य विधानसभा का कार्यालय कितने वर्ष के लिए होता है भाई? तो राज्य विधानसभा का कार्यालय 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा 5 वर्ष के लिए, राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 233, हरियाणा राज्य वर्ष डैश में मना रहा है? बना। हरियाणा जो राज्य है वो कौन से वर्ष में बना? वो 1966 में बना भाई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना है और JC आयोग के गठन के द्वारा हरियाणा का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 234, कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थिति और डैश राज्य में स्थित है? तो कांडला पतन की भौगोलिक स्थिति जो कच्छ की घाटी गुजरात में है भाई अवस्थित है, याद रखने योग्य है बात। क्वेश्चन नंबर 235, हरियाणा के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2019-20 में के दौरान बजट प्रस्तुत किया? तो हरियाणा के वित्त मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी ही वित्त मंत्रालय उन्होंने संभाला हुआ है और बजट भी उन्होंने पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 236, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसको क्या कहा गया? तीर्थ दर्शन। यह योजना जो 6 मार्च 2017 से हरियाणा सरकार ने शुरू की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू किया था भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना 10 अप्रैल 2018 से शुरू की गई है भाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 237, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह डैश कहलाता है? उसे भैया जहाँ पे महाभारत युद्ध लड़ा गया उसे जितसर के नाम से जाना जाता है। ये जो युद्ध है 900 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था भाई। ठीक है। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों में लड़ा गया था जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। हेनशांग डैश के शासन के दौरान भारत में आया भाई? तो हर्षवर्धन के शासन में हेनशांग भारत में आया। तो राजा हर्षवर्धन के शासन में 629 ईस्वी में भारत आया था हेनशांग। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है CU की। राजा हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 तक रहा भाई और इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर थी भाई इनकी राजधानी। 639 मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ डैश द्वारा अलग होती हैं भाई? घग्गर नदी के द्वारा ये मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 240, हरियाणा में मृदा की समस्या है, पवन अपर्दन के कारण मृदा की समस्या होती है। तो लाल चेस्टस मिट्टी जो है वो कहाँ मिलती है आपकी? वो यमुनानगर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 241, हरियाणा शाल डैश कहलाती है? हरियाणा की शाल को फुलकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर C इज द राइट। फुलकारी को क्या है? ये डबनी नुमा फुलकारी की कढ़ाई वाली ओढ़नी होती है भाई। विवाहित महिलाएं ससुराल में घूंघट पर्दा करती हैं इससे। ओढ़नी क्या होती है? लाल पल्लों नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 242, हरियाणा विधानसभा में डैश सीटें? तो टोटल 90 सीटें हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ था तो 54 सीटें थी। हरियाणा विधानसभा की सीटें 67 में 81 थी, मगर 1977 में बढ़कर ये 90 हो गई हैं भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 243, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्गम में पाया जाता है?
तो चामण ग्रंथ में हरियाणा का नाम मिला है भाई। चामण में हरियाणा का नाम पुरातनतम उद्भव हुआ है भाई, मिला है इनका। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अर्थवेद में ब्रह्मावर्त और बाणभट्ट की हर्षचरित्र में श्रीकठ जनपद के नाम से हरियाणा को जाना जाता है। अगर महाभारत की बात करें तो इसमें बहुधान्य प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 244, रेवड़ी नामक मिष्ठान डैश का प्रसिद्ध है। तो रोहतक में रेवड़ी बहुत मशहूर है भाई, और गोहाना की जलेबी बहुत मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 245, हरियाणा राज्य में 300 मील दक्षिण में क्या चीज़ है भाई? तो सी इज द राइट आंसर, कर्क रेखा पड़ती है भाई 300 मील दक्षिण में। 246, हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ? तो सतनामियों का विद्रोह बी इज द राइट आंसर, नारनौल में औरंगजेब के समय में हुआ। तो और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, 1543 में नारनौल में वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी भाई। 1672 ईस्वी में फौजदार ताहिर खां सतनामियों ने हराकर नारनौल पर सतनामियों ने कब्जा कर लिया था भाई। मेवात से अगर हसन खां मेवाती ने बाबर के विरुद्ध अगर विरोध बताएं मेवात में, तो हसन खां मेवाती जी ने किया था। करनाल में 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 247, हरियाणा में कुल कितने उप तहसीलें हैं? 50 उप तहसीलें हैं भाई हरियाणा में टोटल। हरियाणा में जिले 72 हैं, उपमंडल हरियाणा में जिले जो हैं वो 22 हैं भाई। उपमंडल 72 हैं, तहसीलें 93 हैं, उप तहसीलें 50 हैं, जिला परिषद 22 हैं, नगर निगम 10 हैं और नगर पालिकाएँ 61 हैं। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भाई, याद रखने वाली बात। 248, हरियाणा क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा गेहूं के उत्पादन पर पड़ा भाई। सबसे ज़्यादा गेहूं उगा फिर हरित क्रांति के बाद। 249, हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिजौर पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की सेवा शुरुआत की है। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है आरोग्य। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 250, हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुंबद जो है वो नारनौल में है भाई। 251, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 सितंबर को मनाया जाता है भाई। 23 सितंबर को राव तुलाराम शेर जो था हरियाणा का 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका ली भाई, जिन्होंने 23 सितंबर 1863 को काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। तो इन्होंने रेवाड़ी से आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो उसी दिन से ही इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 252, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विनीज किस जिले में भाई? इक्विनीज जो है आपका, इक्वींस नेशनल इंस्टीट्यूट है आपका, हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 में हुई। पानीपत में भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र केंद्र पानीपत में। सीमेंट कारखाना सूरजपुर अम्बाड़ा में। पंचकुला में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ है? पंचकुला में। 253, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? जाट गजट चौधरी छोटू राम ने शुरू किया 1916 में भाई। साप्ताहिक समाचार पत्र था, उर्दू में प्रकाशित हुआ था जाट गजट 1916 में। 1923 में सर छोटू राम जी ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी भाई। 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की। तो ये सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 254, हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? तो टोटल कस्बे 20 द राइट आंसर, 154 है भाई। कुल कस्बे 154 हैं। हरियाणा में कुल गांव 6841 हैं। हरियाणा की कुल जनसंख्या अगर बात करें तो 2,53,51,462 है 2011 के अनुसार। अब तो ये काफ़ी बढ़ गई है।
255 हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला? कई बार पिछले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये महावीर सिंह फोगाट जी हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया 2016 का। कैप्टन चंद्ररूप का निधन मई 2017 को हुआ। कैप्टन चंद्ररूप का संबंध कुश्ती खेलते थे वही कैप्टन चंद्ररूप। क्वेश्चन नंबर 256 निम्न में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो गोगा पीर का संबंध नाग से है भाई। मुरारी कृष्ण जी को कहते हैं। योगेश्वर ब्रह्मा होते हैं। सांझी पार्वती नहीं होती भाई। ठीक है, तो योगेश्वर जो है वो ब्रह्मा नहीं है भाई, सॉरी, डी इज द राइट आंसर। योगेश्वर ब्रह्मा का संबंध नहीं है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कुमार का जन्म अंबाला में हुआ भाई। संजीव कुमार अंबाला में जन्मे। ठीक है, अंबाड़ा में जूही चावला, ओमपुरी, सुषमा स्वराज और जोहराबाई अंबाड़ा में हैं। यमुनानगर में जन्मे वेद गांधी और सुनील दत्त जी। मेवात में शहीद हसन खां मेवाती मेवात से पंचकुला से अरुणा आशफ अली हैं। हरियाणा की एकमात्र भारत रत्न जिन्हें मिला है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से। क्वेश्चन नंबर 257, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कहलाता है? करो चोटी कहते हैं भाई मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 15-14 मीटर करो चोटी की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 259, नजफगढ़ का नवाब किसे कहा जाता? तो वीरेंद्र सहवाग को। डी इज द राइट आंसर। नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। मुल्तान का सुल्तान भी इनको कहा जाता है। कपिल को हरियाणा का हैरिकेन कहा जाता है। लीलाराम सांगवान जी, इनका संबंध चरखी दादरी से था। 1958 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में हैवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था भाई, लीलाराम सांगवान जी ने 1958। क्वेश्चन नंबर 260, निम्न में से कौन सा त्यौहार राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? तो कार्तिक, डी इज द राइट आंसर। कार्तिक सांस्कृतिक त्यौहार जो है वो राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ का शेर, इनका संबंध फरीदाबाद से था। इनके महल में कार्तिक सांस्कृतिक त्यौहार मनाया जाता है। गीता जयंती की शुरुआत 1989 में हुई। राष्ट्रीय पर्व का दर्जा 2002 में मिला गीता जयंती को। पहली बार देश से बाहर गीता जयंती फरवरी 2019 को मॉरिशस में मनाई गई भाई। बसंत पंचमी रेवाड़ी के कटुवास में माघ शुक्ल पंचमी में मनाया जाता है भाई। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने योग्य। अगला क्वेश्चन, गणगौर सिरसा में चौत्र शुक्ल पक्ष तृतीय से पंचमी तक लगता है गणगौर का मेला। क्वेश्चन नंबर 261, राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। तो इसके बाद महेंद्रगढ़, सतीश कौशिक जी महेंद्रगढ़ से हैं। रोहतक से रणदीप हुड्डा और सुभाष घई का संबंध रोहतक से है। क्वेश्चन नंबर 262, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। ये की 1354 में। ठीक है, ये डेट याद रखने योग्य। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 263, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो राव वीरेंद्र सिंह जो डी है ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। तो ये कभी राज्यपाल नहीं रहे, ये मुख्यमंत्री बने थे। तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और हरियाणा की विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष भी राव वीरेंद्र सिंह जी थे। तो जय सुखराम हाथी 14 अगस्त 1977 से 9 दिसंबर 1979 तक रहे। जीडी तापसे 28 फरवरी 1980 से 13 जून 1984 तक राज्यपाल रहे। धाणिक लाल मंडल 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995 तक राज्यपाल रहे। क्वेश्चन नंबर 264, पूर्वी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्रों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? तो ये आपकी यमुना नदी पूर्वी हरियाणा से बहती है। यमुना नदी
उत्तराखंड हिमालय पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूछ की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल में यमुना नदी बहती है। उत्तर प्रदेश के साथ 320 किलोमीटर की लंबी सीमा भी ये यमुना नदी बनाती है। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है भाई, और ये घग्गर की सहायक नदी आपकी सरस्वती। घग्गर का उद्गम स्थल क्या है? डगसाई नामक स्थान से सिरसा जिले में ओटू बांध इस नदी पर बना हुआ है, घग्गर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 265, नूह को हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा किस वर्ष में मिला? तो 2005 में नूह हरियाणा का 20वां जिला बना। 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे आपके, हिसार, रोहतक, अंबाला, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। 22 दिसंबर 1972 सोनीपत और भिवानी। 23 जनवरी 1973 कुरुक्षेत्र बना। 26 अगस्त 1975 को सिरसा बना। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना। ठीक है, तो HSSC ने इसको 2 अगस्त 1979 भी माना है। ठीक है, मगर फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को बना। 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर बना है भाई। यमुनानगर, कैथल और पानीपत और रेवाड़ी सभी ये चारों डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1989 को बने। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना है। 15 जुलाई 1997 को झज्जर और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बने हैं। 4 अप्रैल 2005 को मेवात बना है। 15 अगस्त 2018 को पलवल बना है। और आखिरी जो जिला बना है आपका 22वां 26 नवंबर 2016 को चरखी दादरी बना है। मगर HSSC ने 1 दिसंबर 2016 भी माना। अगर ऑप्शन में 26 नवंबर आए तो उस पर टिक कर देंगे, 1 दिसंबर आए तो उस पर भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, निम्न में से कौन सा जिम्नास्टिक हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो निर्मला गुलिया संध्या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्मला गुलिया और संध्या दोनों ही आपके जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। जिम्नास्टिक में निर्मला गुलिया और संध्या हैं। राव सुल्तान सिंह हैं और सुनीता शर्मा क्या है जिम्नास्टिक से। शॉटपुट दीपा मलिक शॉटपुट खेलती है। कराटे के लिए दिनेश कुमार काद्यान और हैंडबॉल संदीप कोठिया जी हैंडबॉल खेलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 267, हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक थे हमारे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे राव वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का निर्माण किया था 1967 में। भजनलाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का निर्माण किया था। चौधरी बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी का निर्माण। चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें और सही सुमेलित करें। तो इसमें हमने मुख्यमंत्रियों को सिस्टमेटिक ढंग से लगाना है, तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहला जो मुख्यमंत्री जो था हमारा वो भगवत दयाल शर्मा जी थे, जो झज्जर जिले से थे पहले मुख्यमंत्री। दूसरे मुख्यमंत्री जो रेवाड़ी जिले से थे राव वीरेंद्र सिंह जी, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का निर्माण किया गया था। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री गोलगढ़ भिवानी से थे और इनको लौह पुरुष भी क्या कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। इनका नाम था श्री बंसीलाल जी और श्री मनोहर लाल जी का संबंध नियाणा गांव रोहतक में इनका जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये व्यक्तिगत रूप से 10वें हैं मुख्यमंत्री बने हैं और क्रमानुसार 19वें मुख्यमंत्री बने हैं भाई। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 269, निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? तो OP वर्मा 2005 से लेकर 2007 तक नहीं रहे, यही आपका युग्म गलत है। बाकी HS ब्राड 1977 से 1979, HA ब्राड 1988-1990, बाबू परमानंद 2000 से 2004 तक। ठीक है,
तो ये याद रखने वाली बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 270, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ पे है? ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्थापना की बात करें तो भैंसा अनुसंधान संस्थान 1985 में बना। पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? ये रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 271, चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये सोहना में है। सोहना कहाँ है? गुरुग्राम में। तो सोहना का चश्मा गर्म पानी का है भाई, पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसकी धारणा है कि यहाँ पे चर्म रोग क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है इसकी गंधक की अधिकता के कारण। सूरज कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने किया। सूरज कुंड का मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भाई, और हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है हर वर्ष। ठीक है। कुरुक्षेत्र में के हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं। त्रावड़ी जो जगह है वो करनाल में है। 3 युद्ध मशहूर हैं त्रावड़ी के। प्रथम युद्ध, त्रावड़ी का जो प्रथम युद्ध है 1951 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। दूसरा युद्ध 1992 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और तीसरा जो युद्ध लड़ा गया 1215 में इल्तुमिश और यलदौज के बीच में। 3 युद्ध त्रावड़ी के लड़े गए। क्वेश्चन नंबर 272, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? तो PK दास जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं और विनीत गर्ग इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय पंचकुला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 273, फिरोजशाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की थी? तो हिसार की स्थापना 1354 में फिरोजशाह तुगलक जी ने की। हिसार, फतेहाबाद, हरनी खेड़ा शहर, ये सारे शहर किसने बसाए? फिरोजशाह तुगलक ने बसाए। क्वेश्चन नंबर 274, भारत में पहली अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सी थी भाई? तो बंगाल गजट जो थी हरियाणा में, या पूरे भारत की बात करें तो बंगाल गजट थी। हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड पहली थी। भाषाई दैनिक समाचार पत्र दर्पण बंगला में था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 में पहली बार प्रकाशित हुई थी भाई। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने योग्य। क्वेश्चन नंबर 275, मेवात जिले का कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है? तो घासेड़ा जो गांव है, अब घासेड़ा गांव को गांधीग्राम कहलाता है अब भाई। मेवात में सर्वाधिक लिंगानुपात है। न्यूनतम साक्षरता है, लोग कम साक्षर हैं। और भारत का पहला चल न्यायालय मेवात में है। मेवात में दूरदर्शन का रिले स्टेशन भी कहाँ है? मेवात के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 276, भिवानी में टिट्स की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो भिवानी में 1943 में टिट्स की स्थापना हुई। टिट्स की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, टिट्स हरियाणा 1943। उत्तर भारत में 1973 में स्थापना हुई और यह संस्थापना बिरला ग्रुप ने करी थी भाई, टिट्स भिवानी की। क्वेश्चन नंबर 277, हरियाणा में कुल कितने खंड हैं भाई? टोटल खंड 140 हैं हरियाणा में। हरियाणा में कुल खंड 140, वर्तमान में 141 हो गए हैं। धारूहेड़ा को ऐड कर दिया गया है भाई। कुल नगर निगम 21 हैं। अम्बाला शहर, अम्बाला सदर व झज्जर नई नगर परिषद बनी है 2। कुल नगर पालिकाएँ 61 हैं। कुल नगरों की संख्या 154 है। जिला परिषद 22 है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 278, बेरी में निम्न में से कौन सा मेला लगता है? तो पशुओं का मेला सबसे बड़ा जहाजगढ़ झज्जर में लगता है भाई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखने योग्य। बेरी गांव में पशु मेला लोकप्रिय है। बेरी गांव में माता भीमेश्वरी का मंदिर भी बेरी में है। अगर कपाल मोचन मेला करें तो कपाल मोचन यमुनानगर जिले में बिलासपुर के निकट लगता है भाई। और ये मेला जो लगता है कार्तिक माह में लगता है।
पुरानी जो कथाएं थी, भगवान शिव ने यहाँ पर स्नान किया था भाई, इसलिए कपाल मोचन का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 279, प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध, यशपाल शर्मा जी किससे संबंध उनका? सिनेमा से। ठीक है, हिसार जिले से थे यशपाल शर्मा। हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका है। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? जैन प्रकाश है भाई। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक हरिभूमि। याद रखने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 280, ताजेवाल हैंड वर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो ताजेवाल जगह कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। यमुनानगर में ताजेवाड़ा हैंड वर्क्स है। हथनी कुंड बैराज भी यमुनानगर में है। कलेसर उद्यान भी यमुनानगर में है। और ग्रे पेलिकन भी यमुनानगर में पड़ता है। अगर रोहतक की बात करें तो तिल्हार लेक, मैना, नौरंग, ये सारे रोहतक में। गुड़गांव में शामा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील, फरीदाबाद में बड़खल झील और सूरज कुंड झीलें पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 281, निम्न में से कौन से हरियाणा के जैन कवि थे? तो सुंदर दास इज द राइट ऑप्शन। सुंदर दास जी तो जो हरियाणा के क्या थे? जैन कवि थे। ठीक है, जैनों में सुंदर दास जी थे, भगवती दास थे, पुष्पदंत थे और मालदेव, ये सभी क्या थे? जैन साहित्य कवि थे। सूरदास की बात करें तो हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे भाई। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे भाई महान सूरदास जी। याद रखने वाली बात, उनका जन्म जो सूरदास जी का सीही गांव में हुआ भाई। ये सीही कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है भाई। ठीक है, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे भाई। ठीक है, तो इनकी रचनाएं, इनको महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता था। तो श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं भाई, बहुत इम्पोर्टेंट। सुंदरदास का संबंध ये कहाँ से थे? जयपुर से थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम पूछ लें तो संत दादू जो थे सुंदरदास जी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 282, पुरातत्वीय भूमि तथा अविष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया भाई? तो हरियाणा का जो शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, उसको राष्ट्रीय धरोहर 1958 को घोषित किया गया था। अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पड़ती है? पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में। शेख फरीद का संबंध फरीदाबाद से है। संत शेख फरीद के नाम से ही फरीदाबाद का नामकरण हुआ है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 283, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो भिंडावास झज्जर में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। छिलछिला कुरुक्षेत्र में जगह ठीक है। वीर शिकारगढ़ जींद में, वीर शिकारगढ़ गलत है भाई, ये जींद में नहीं है, पंचकुला में पड़ता है। नाहर रेवाड़ी में है भाई, बिल्कुल ठीक। तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में है। जींद में बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य है। झज्जर में भिंडावास और खापरावास वन्य जीव झज्जर। कुरुक्षेत्र में छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। रेवाड़ी के अंदर आपका नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है भाई। क्वेश्चन नंबर 284, निम्न सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं। धमाल भी लोक नृत्य हरियाणा का, दमन नहीं है भाई, गुग्गा भी और लूर नृत्य भी हरियाणा का है। दमन जो है वो हरियाणा का नृत्य नहीं है। धमाल चांदनी रात में पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये महाभारत कालीन नृत्य है, बड़ा ही महत्वपूर्ण नृत्य है धमाल। गुग्गा नृत्य छड़ी नृत्य है, भाद्र मास में गुग्गा नवमी पर भक्तों द्वारा किया जाता है भाई। लूर नृत्य बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। लूर का मतलब होता है लकड़ी। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, तो प्रश्न उत्तर वाला नृत्य भी कौन सा है आपका? लूर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 285, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है?
तो पटौदी भी आरक्षित क्षेत्र है भाई, झज्जर भी आरक्षित है, बावल भी आरक्षित है, बट आपका नारनौल जो है वो आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो ये सारे आरक्षित 17 आरक्षित क्षेत्र हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या हैं। कालीवाड़ी काड़ावाड़ी सिरसा में आरक्षित क्षेत्र है, पटौदी गुरुग्राम आरक्षित, शाहबाद कुरुक्षेत्र आरक्षित, झज्जरवाड़ा आरक्षित क्षेत्र है, 5वां खरखोदा सोनीपत है, 6ठा होडल जो जगह पलवल में है वो आरक्षित है, 7वां इसराना पानीपत वाला आरक्षित है, गुला कैथल वाला आरक्षित क्षेत्र है, नीलोखेड़ी करनाल वाला आरक्षित है, 10वां नरवाना जींद भी आरक्षित क्षेत्र है, उकलाना हिसार आरक्षित, मुलाना अम्बाला आरक्षित, सडोरा यमुनानगर आरक्षित, भवानी खेड़ा भिवानी का भी आरक्षित है, बावल रेवाड़ी का आरक्षित क्षेत्र है, कलानौर रोहतक वाला आरक्षित है और रतिया फतेहाबाद भी एक आरक्षित क्षेत्र है। तो हरियाणा में टोटल जो सीटें जो आरक्षित क्षेत्र हैं 17 हैं टोटल, याद रखने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 286, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1987 में जिसकी स्थापना हुई वो मुरथल में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जो जिसकी स्थापना 2013 को हुई। डॉक्टर बीडी शर्मा विश्वविद्यालय MDU में 1976 में इसकी स्थापना हुई। सिरसा में चौधरी देवीलाल, इसकी स्थापना 2003 में हुई अभी। क्वेश्चन नंबर 287, मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर अपनी शिक्षा किस विषय में पूर्ण की? जो चिकित्सा में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। तो इनका जन्म 14 मई 1997 को रोहतक में हुआ। शिक्षा की बात करें तो सेंट थॉमस स्कूल नई दिल्ली, और इनकी पढ़ाई MBBS की पढ़ाई इन्होंने भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज से की है। विश्व सुंदरी 2017 का खिताब जीता। एनीमिया फ्री की भारत की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 288, नवंबर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी नई योजना घोषणा की? 2017 में एक योजना शुरू की इन्होंने, घरेलू बिजली कनेक्शन। ठीक है जी। ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया 1 जुलाई 2015 को, खोए हुए बच्चों के माता पिता तक पहुंचाने के लिए, बच्चों को खोजने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015। घरेलू बिजली कनेक्शन 2017 में, हर घर बिजली। क्वेश्चन नंबर 289, निम्नलिखित सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता से हैं। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, तो इसमें आपका बनावली भी हड़प्पा का है, सीसवाल, राखी गढ़ी, ये जो शराफाबाद है ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है। तो बनावली जो है फतेहाबाद में है। खोज जिन्होंने की RS बिष्ट जी ने 1973 में की इसकी। प्राप्त अवशेष कौन कौन से प्राप्त है बनावली से? मिट्टी से बना हल यहाँ मिला है, मिट्टी के मणके मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ मिला है। ठीक है जी। अगर हम राखी गढ़ी की हिसार की बात करें तो इनकी खोजकर्ता अमरेंद्र नाथ जी थे। तो मर्त भांड, पत्थर से बने आभूषण। अगला जो है सीसवाड़, हिसार जिले में स्थित है। तो सीसवाड़ सभ्यता चोटांग नदी के किनारे ये स्थित थी भाई। सीसवाड़ भी हिसार में है, राखी गढ़ी हिसार में, बनावली फतेहाबाद में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 290, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस दिन राव तुलाराम जी शहीद हुए थे भाई। ठीक है। इनका संबंध रेवाड़ी से था। 1857 क्रांति में नारनौल के नसीबपुर नामक जगह में अंग्रेजों से टकराए भाई। ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद काबुल चले गए थे और 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी याद में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है भाई। ठीक है। नेक आदमी पंडित नेकीराम शर्मा जी का जन्म 4 सितंबर 1887 में भिवानी के कैलगा गांव में हुआ और इनकी मृत्यु 3 जून 1956 को हो गई थी भाई। हरियाणा का गठन की बात करें तो ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 291, जाट गजट कहाँ से निकाला गया? तो जाट गजट जो निकाला था वो चौधरी छोटूराम जी ने
साप्ताहिक पत्रिका थी, 1916 में प्रकाशित की गई थी। और निकाला कहाँ से गया था? रोहतक से निकाला गया था भाई, उर्दू भाषा में था। अगर भिवानी से बात करें तो पंडित नेकी राम जी ने संदेश पत्रिका निकाली थी 1930 में भिवानी में, ठीक है। केवी दत्त ने भिवानी से हरियाणा केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र 1958 में प्रकाशित किया था भाई, केवी दत्त साहब ने, याद रखने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 292, हरियाणा में इंडो ग्रीक के सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो हरियाणा में अगर इंडो ग्रीक के सिक्कों की बात करें तो ये खोखरा कोट जगह से मिले हैं भाई। इसके अलावा इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं, सिक्के डालने के साँचे भी खोखरा कोट से मिले हैं। मित्ताथल में क्या क्या मिला है? समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं। कृष्णकालीन सोने और तांबे के सिक्के भी कहाँ से मिले? मित्ताथल से मिले। बनावली में क्या बने हैं? मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से मिला। क्वेश्चन नंबर 293, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हो? तो सारा गुरपाल का जो जन्म है वो फतेहाबाद से हुआ भाई, ठीक है। सारा गुरपाल फतेहाबाद से। जींद से सीताराम पांचाल जी का संबंध है। पानीपत से मोहित अहलावत और सत्येंद्र कपूर जी पानीपत से हैं। भिवानी से मुंशीराम जोशी जी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 294, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है भाई? डबवाड़ी, रानिया, कालांवाली, तो ये जो सारे हैं, रानिया जगह भी कहाँ है? सिरसा में आती है भाई। डबवाड़ी भी सिरसा में है, कालांवाली भी सिरसा में है, ठीक है। इसके अलावा डबवाली, रानिया, कालांवाली, एलनाबाद सिरसा के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हिसार में है 7, सबसे कम विधानसभा क्षेत्र पंचकुला 2। डबवाड़ी अमित सिहाग विधानसभा क्षेत्र चुने गए हैं, कांग्रेसी हैं। रानिया से रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय। कालांवाली से शीशपाल सिंह कांग्रेसी हैं जो। क्वेश्चन नंबर 295, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है भाई? जो हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। सर्वप्रथम हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन 1919 में लाहौर में हुआ था, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर शादीलाल जी हरियाणा के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा जी। क्वेश्चन नंबर 296, राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? तो राय बहादुर के खिताब से सर छोटू राम जी सम्मानित हुए थे। सर छोटू राम को 1927 में अंग्रेजों को ने राय बहादुर की उपाधि दी। सर छोटू राम 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। सर छोटू राम ने 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की। दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में 1987 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 297, महाराजा तेज सिंह का महल उदाहरण है भाई, राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बैठती है? पूर्वी सीमा पर बैठती है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की? तो 1956 में फजल अली आयोग की। रणदीप हुड्डा किस जिले से हैं भाई? रोहतक से रणदीप हुड्डा। जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बालूगढ़ की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखे? तो जाली, LLB। हरियाणा के आशीष जाखड़ के सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के आशीष जाखड़ क्या खेलते हैं भाई? ये हैमर थ्रो खेलते हैं। हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राज्यपाल जो हैं हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 304, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा का ये एकमात्र जिला है जिसका किसी अलग जिले में है, वो नारनौल में है भाई, ठीक है। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबरनाथ कौशिक के द्वारा मासिक पत्रिका कौन सी लिखी गई भी? लेटर ऑफ दुबे। किसने लिखी? विशंबरनाथ कौशिक जी ने।
क्वेश्चन नंबर 306, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है भाई? ये रेवाड़ी में है भाई। मानुषी छिल्लर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो एनीमिया फ्री भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 308, हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है भाई? तो ये पहले थे कृष्णलाल पवार जी, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है भाई? तो सैनिटेशन सर्वे में केरल के साथ हरियाणा टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 310, निम्न में से हरियाणा का कौन सा स्थान हनुमान की जन्म स्थली कहा जाता है? तो हनुमान नगरी कैथल को बोला जाता है भाई। भारत में केसर का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ होता है? वो कश्मीर में होता है भाई। केसर में सबसे बड़ा उत्पादन होता है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पैदा होता है भाई केसर। प्राकृतिक रबड़, केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है प्राकृतिक रबड़ का। अंगूर, नासिक के अंगूर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है नासिक में। काफ़ी, नीलगिरी, कुर्ग नीलगिरी की पहाड़ियों में काफ़ी का उत्पादन प्रसिद्ध है भाई। तंबाकू अगर पीना है तो आंध्र प्रदेश और गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भाई तंबाकू का। रेलवे कैरेज, क्वेश्चन नंबर 312 क्या कहता है हमारा? रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप हरियाणा राज्य के किस जिले में? तो यमुनानगर में है भाई। ये जगाधरी शहर में है सबसे बड़ा रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप। सरस्वती शुगर मिल टिम्बर मार्केट में है भाई। टिम्बर मार्केट भी कहाँ पे है? ये सारी चीज़ें यमुनानगर में है। भिवानी में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भिवानी टेक्सटाइल मिल है भिवानी के अंदर। पानीपत में तेल शोधक कारखाना पानीपत में है। कंबल उद्योग भी पानीपत का मशहूर है। सिरसा में वनस्पति उद्योग सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 313, हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संदर्भ में बेमेल चेन। सुरजीत सिंह बरनाला, तो सुरजीत सिंह बरनाला जो थे वो क्या थे? बी मार्शल। बेमेल चेन है, ये नहीं बने, ठीक है। तो सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म 21 अक्टूबर 1925 को अटेली मेंद्रगढ़ में हुआ भाई। यह भारतीय राजनीतिज्ञ थे। यह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे भाई। तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल भी रहे हैं भाई। और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं भाई। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 2017 को हो गई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 314, रासलीला हरियाणा के निम्न में से किस जिले में लोकप्रिय है? रासलीला फरीदाबाद में मशहूर है भाई। फरीदाबाद, पलवल, होडल, बल्लभगढ़ में रासलीला नृत्य लोकप्रिय है भाई। रामलीला जो होता है वो भगवान श्री कृष्ण से है। हिसार में गणगौर नृत्य बहुत मशहूर है भाई। रेवाड़ी में धमाल नृत्य रेवाड़ी का। महेंद्रगढ़ जज्जरगढ़ में लोकप्रिय है धमाल। क्वेश्चन नंबर 315, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे। पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, राज्यपाल धर्मवीर सिंह, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी थी। प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह थे। हरियाणा के प्रथम विपक्ष नेता प्रताप सिंह दौलतपुरिया थे। पहले विपक्ष नेता प्रताप सिंह दौलतपुरिया। क्वेश्चन नंबर 316, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टस मिट्टी पाई जाती है भाई? तो यमुनानगर में लाल चेस्टस मिट्टी पाई जाती है। रोहतक चूने का पत्थर रोहतक में है। सिरसा में अलकाई दलदल है। और भिवानी में बजरी, फरीदाबाद और भिवानी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 317, विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी शीला मैंगनन का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? शीला मैंगनन करनाल में हुआ। 16 मार्च 1980 को हुआ। भारतीय सीनियर टीम की कोच हैं ये, ठीक है। पहली महिला है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल में रेफरी की भूमिका भी निभाई है इन्होंने। रोहतक प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक का संबंध मोखड़ा गांव से है। कैथल जिले के लिए
राम सिंह पौदा 1980 में सर्कल कबड्डी के कोच थे। जींद में युजवेंद्र चहल जो प्रसिद्ध क्रिकेटर भी हैं और शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, युजवेंद्र सिंह चहल जो कि जींद से। क्वेश्चन नंबर 318, निम्न में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती? तो कृष्ण मृग भी है, नेवला भी है, सियार भी है। एशियाई शेर जो हैं वो हरियाणा में नहीं पाए जाते भाई। क्वेश्चन नंबर 319, हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्यिक संगम शुरू हुआ था? तो ये हरियाणा साहित्यिक संगम पंचकुला में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 320, 2018 में गीता प्रीमियर लीग द फर्स्ट ऑफ लाइफ हरियाणा राज्य के किस कॉलेज में आयोजित किया गया? तो ये डीएवी सैनिटरी कॉलेज फरीदाबाद में द फर्स्ट ऑफ लाइफ TFLO 2018 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 321, किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा को प्राचीन सरिस्का नाम से जाना जाता है? तो ये दिव्यदान जो ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें सिरस्का के नाम से सिरसा को जाना गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में अग्रवा व रोहतक का भी उल्लेख है भाई। दिव्यदान में सिरसा का वर्णन भी मिलता है। पतंजलि की पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया है भाई, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य। क्वेश्चन नंबर 222, हरियाणा प्रदेश के किस भाग में न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती? तो दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। यह भाग राजस्थान की सीमाओं से लगता है और इस भाग में 300 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है भाई। सिरसा जिले में सबसे कम, पंचकुला अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा वर्षा, और छछरौली जिसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है, यमुनानगर में पड़ता है भैया। क्वेश्चन नंबर 323, जोगी गीत गाने के लिए डैश बाग का प्रयोग किया जाता है? तो सारंगी बजाई जाती है भाई जोगी गीत के लिए। ठीक है जी। लगभग ये 60 सेंटीमीटर लंबे एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया भाई। बीन क्या होता है? बीन का प्रयोग प्राचीन समय में सपेरों द्वारा किया जाता था। फूंक मारकर बजाया जाता है, जिसमें 6 से 8 छेद होते हैं भाई। नाई जो है इसका प्रयोग शुभ अवसरों पर गीतों की धुन बजाने के लिए किया जाता है भाई। ढोलक एक सामान्य ढोलक होती है, यह ढोल से भी छोटी होती है, ठीक है, और शुभ अवसर पर बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 324, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के साहित्य के हिंदी के थे भाई, ये लेखक कवि थे। तो 14 नवंबर 1865 को इनका गुड़ियानी गांव रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। शिव शंभू के चिट्ठे, भारत मित्र, हिंदुस्तान हरिदास इनकी रचनाएं हैं। अखबार चुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप, भारत मिश्र इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 325, जोगिंदर सिंह डैश से शाहबाद से थे भाई, साहित्यिक थे जोगिंदर सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 326, पहली हरियाणवी फिल्म धरती थी भाई, 1968 में बनी। सफल हरियाणवी फिल्म बहुरानी जो 1983 में बनी। हरियाणा की पहली सफलतम हिंदी फिल्म चंद्रावल थी जो 1984 में बनी। हरियाणा की राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म लाडो थी जो 2000 में बनी भाई। क्वेश्चन नंबर 327, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,222 वर्ग किलोमीटर है भाई, ठीक है। स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई। पंजाब का 35% हिस्सा हरियाणा को मिला। हरियाणा भारत का कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। अगर 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर हरियाणा का देशांतरीय विस्तार बोलें तो 70 डिग्री 27 से 70 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर में है। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी 444 किलोमीटर है भाई। क्वेश्चन नंबर 328, मुस्तफ़ाबाद का नया नाम क्या है भाई? तो मुस्तफ़ाबाद का नया नाम सरस्वती नगर रखा गया, ठीक है। गुड़गांव का गुरुग्राम, कुतियावाड़ी का शहजादपुर रखा गया है। गढ़ी सांपला चौधरी छोटू राम नगर, और गंदा नगर को अजीत नगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 339, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए किया गया? तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया गया। अनुच्छेद 226, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उच्च न्यायालय में जा सकता है भाई। अनुच्छेद 32 के अनुसार
किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है भाई। अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको आत्मा बोला था भाई, संविधान की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 330, महाभारत का युद्ध देश के दौरान हो। 19वें ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों में हुआ। कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।